अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई तो रास्ते में रुक गए हलवा पूड़ी लेने के लिए। मौसम बहुत मज़े का हो रहा था, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडा ठंडा सा मौसम था। हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा, हलवा पूड़ी ली और घर आ गए। घर आकर मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि चलती आ रही है बहुत पुराने टाइम से। ये रेसिपी असल में मेरी सास की है, जो कि और हर घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जिसकी एक रेसिपी बिल्कुल स्पेसिफिक मशहूर होती है कि ये इसी के हाथ से अच्छी लगनी है। तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ मेरी सास के ही हाथ से अच्छी लगती है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये मुझे बनानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन था कि ये मेरे हाथ से उतने मज़े की नहीं बनेगी जितने की वो मज़े की बनाते हैं। खैर चले बनाते हैं भरे हुए करेले। तो सबसे पहले करेलों को मैंने ऊपर से छील लिया है और इसकी जो बूरी निकली है उसको भी नमक लगा लिया है और करेलों को अंदर से बीज इसके निकाल के बिल्कुल खाली कर लिया है और इसको भी नमक लगाकर मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया है ताकि करेले का सारा कड़वापन निकल जाए। मेरे हाथ से करेले कुछ ज़्यादा मीठे नहीं बनते, थोड़े थोड़े से कड़वे ही रहते हैं। तो खैर चलो कोशिश तो की मैंने। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल, और दाल को गलाने के लिए मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी। साथ ही मैंने रख दिया था कीमा, मटन का कीमा था तो इसको ज़्यादा टाइम लगना था इसलिए मैंने कुकर में रख दिया। नमक मिर्च और हल्दी डालकर मैंने कीमा भी गला लिया, दाल भी अलहदा से गल गई। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह खुश्क कर इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर मिक्स करके रख लिया। यहाँ हमारा दाल और कीमे की फिलिंग रेडी हो चुकी है। करेले में हमने दाल और कीमे की फिलिंग ही करनी है और आप मेक श्योर कर लें कि इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो। ये देखिए दाल भी यहाँ पे बहुत अच्छी सी गल गई है। मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। आप दाल का एक पीस उठाएं और उसे हाथों पे मसल के देखें, अगर तो वो इस तरह से मसला जाए तो इसका मतलब दाल बहुत अच्छे से गल गई है। यहाँ मसाला हमारा रेडी हो चुका था। अब मैं लाई करेले और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इनको मैंने अच्छी तरह से मल के वॉश किया और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया दोनों हाथों की मदद के साथ। अब जब ये खुश्क हो गए तो फिर मैंने इनमें वो दाल और कीमे की फिलिंग भर दी। दाल और कीमे की फिलिंग हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरनी, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। इसका मुंह ना बंद होने की वजह से फिलिंग हमने मुतदिल सी रखनी है और इसको फिल करने के बाद आप इसको सुई धागे की मदद से इसका मुंह सी लें या फिर बेसन में इसको कोट कर लें तो इसका मुंह तभी बंद हो जाएगा। अब दूसरी तरफ ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो ये करेले आप इसमें एक एक करके डाल दें और करेलों को फ्राई कर लें। करेले जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो हम बूरी को भी फ्राई कर लेंगे। बूरी को भी मैंने अच्छी तरह से धोकर मल के धोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया था ताकि इसके कड़वेपन का एक एक कतरा निकल जाए और ये बिल्कुल मीठे हो जाए। मैंने इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लिया और इसके बगैर करेलों का मज़ा ही नहीं आता। अब इसी ऑयल में हम बनाएंगे इसका मसाला बनाने के लिए मैंने 4 से 5 टमाटर को मोटा मोटा काट लिया है। टमाटर अच्छे साइज के और लाल सुर्ख होने चाहिए। टमाटर इसमें ऐड करें, 1 से 2 मिनट तक टमाटरों को फ्राई करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक का। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के लहसुन का। दोनों चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, जिसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, क्योंकि मैंने करेलों को भी नमक लगाया हुआ था। 1 चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर में डालना भूल गई थी, आपने धनिया पाउडर भी इसमें लाजमी ऐड करना है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, टमाटर इसके गल जाए, तो आप इसको चम्मच चला के टमाटरों को मैश कर लें। मसाले को हमने इतनी देर भूनना है कि इसका जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसके जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो प्याज को स्लाइस कट कर लिया था। अब 1 से 1.5 किलो प्याज को स्लाइस कट करने के बाद मैंने इसी में शामिल किया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया। फिर मैंने इनको ढककर थोड़ी देर के लिए गला लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मसाला बचा था हमारी फिलिंग दाल और कीमे वाली, साथ ही पूरी जो हमने फ्राई की थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इनको आप अच्छी तरह से मिक्स करें और करेले जो हमने फ्राई किए थे इसको आप इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से जैसे वो करते हैं ना मिक्स कर सालन को मिक्स करके आप 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। दम पे ये सालन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह मेरे करेले भरे हुए करेले की सब्ज़ी बहुत मज़े की बन के रेडी है। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है और ये बनाती सिर्फ मेरी ही सास अम्मी है। उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जायका है और ये रेसिपी उन्हीं के हाथ से अच्छी लगती है। आज मैंने पहली दफ़ा ये रेसिपी ट्राई की है, पता नहीं घर वालों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। चलो खैर चलते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने कैनोला लगवाया हुआ था ताकि इंजेक्शन लग जाएँ।
तो अब इंजेक्शन्स पूरे हो चुके थे, तो ये कैनोला बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। इसकी जो इंजेक्शन है वो अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्म बना रही थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इसको रिमूव कर दें। मेरे हस्बैंड इन कामों में हाथ ही नहीं डालते हैं, उनका हौसला ही नहीं होता ना इंजेक्शन्स लगाने का और ना इंजेक्शन्स को रिमूव करने का। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी बात सुनकर मेरा इंजेक्शन रिमूव कर दिया। इंजेक्शन्स रिमूव करने के बाद फिर मैंने दवाई खाई और मैं दूध पीकर थोड़ी देर के लिए लेट गई, क्योंकि तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। फिर हस्बैंड ने मुझे फ्रेश करने के लिए कहा कि चलो जी चलते हैं बाहर। तो हम दोनों मियाँ बीवी आ गए बाहर। हमने थोड़ी देर बाहर का विज़िट किया, थोड़ी हवाखोरी की। मौसम अच्छा हो रहा था, थोड़े थोड़े से बादल थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम अच्छा लग रहा था दिल को। खाना खाया हुआ था, जिसकी वजह से खाना कुछ भी बाहर का खाने का दिल नहीं कर रहा था और तबीयत की वजह से भी कुछ बाहर का खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए हमने कुछ भी बाहर से नहीं खाया। थोड़ी देर हमने बाइक पर इधर उधर की सड़कें नापी, फिर हम चले गए एक आउटलेट पे। एंडियोर का आउटलेट था ये। यहाँ हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की। मैं अपने हस्बैंड के लिए एक पेशावरी चप्पल लेना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसे विजिट किया, लेकिन मुझे वो आर्टिकल मिला ही नहीं है जी। आहिस्ता आहिस्ता करके उसे भी ढूंढ लेंगे। अब बस आज मेरे पास इतना ही था आपको दिखाने के लिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।